आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री या इसी को बोलते हैं पृष्ठ रसायन। देखिए जैसे नाम से ही है, सरफेस केमिस्ट्री का मतलब ये है कि सरफेस पे होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत या सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सरफेस पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम स्टडी करते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है? एक प्रकार की सरफेस फिनोमिना है। इट इज अ सरफेस फिनोमिनन। यह एक प्रकार का सरफेस फिनोमिना है। कहने का मतलब ये है कि ये वह प्रोसेस है जिसमें कि जो रिएक्शन होती है वो सरफेस पे होती है। सरफेस पे कहने का मतलब ये है कि इसमें आप ये देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो केवल सरफेस पर होंगी। वो सरफेस के अलावा बल्क, हम बल्क की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सरफेस की बात कर रहे हैं, दैट इज सरफेस फिनोमिना। तो देखिए एक प्रकार की सरफेस फिनोमिना है। तो कहने का मतलब ये है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है? It is a branch of chemistry which deals with the study of phenomena which take place on the surface या at the surface is called surface chemistry. क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि सरफेस केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सरफेस पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, पृष्ठ पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करते हैं। उसे हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। इसी तरीके से आगे देखते हैं। अब सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं या सरफेस पे होने वाली कौन कौन सी प्रोसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जो सरफेस पर होती हैं। तो देखेंगे हम सरफेस पे होने वाली कौन कौन सी प्रोसेस हैं, जैसे एडजॉर्प्शन, जैसे है आपका एडजॉर्प्शन है, कैटालिसिस है, कोलाइडल या कोलाइड्स प्रॉपर्टीज है या क्रिस्टलाइजेशन है। कहने का मतलब क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, कैटालिसिस है आपका उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं, कोलाइडल प्रॉपर्टीज, कोलाइड की जो प्रॉपर्टीज हैं, और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। ये सब सरफेस पे होने वाली प्रोसेस हैं। इसमें हमें स्टडी क्या करना है? एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलाइड के बारे में स्टडी करना है। क्रिस्टलाइजेशन यानी स्टडी करना है, बट क्रिस्टलाइजेशन आपको पता है कि क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है सॉलिड में। लिक्विड जो है वो सॉलिड के क्रिस्टल बना लेते हैं। तो किस तरीके से होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। अब देखिए जैसे कि आप कहने का मतलब ये है कि सरफेस पे ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? सरफेस पे हो रही है। तो सरफेस और बल्क का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस के जो अंदर का भाग होगा वो बल्क होगा और जो ऊपर वाला भाग होगा वो आपका पृष्ठ होगा, सरफेस होगा। तो बाहर के एरिया को सरफेस बोलते हैं और उस सब्सटेंस के अंदर के भाग को बोलते हैं बल्क। तो सरफेस और बल्क के बीच में मतलब आउटर, बाहरी और इंटरनल, आउटर और इनर एरिया के बीच में एक बाउंड्री होगी जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि द बाउंड्री बिटवीन
यहाँ पर देख लेंगे। द बाउंड्री दैट सेपरेट या बिटवीन दैट सेपरेट the boundary that separate to bulk phase is called interface या सिंपली हम इसको कह सकते हैं the boundary between bulk and surface is called interface तो बाउंड्री इसके बीच में बल्क और सरफेस के बीच की क्या कहलाती है? इंटरफेस। या वो बाउंड्री, वो किनारा जो कि दो बल्क फेस को अलग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। उसे हम इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमें डिस्कस करना है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करना सरफेस केमिस्ट्री का। जैसे हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज एडजॉर्प्शन। फर्स्ट है दैट इज हमारे पास एडजॉर्प्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है या सरफेस केमिस्ट्री में हमें क्या डिस्कस करना है। तो सरफेस केमिस्ट्री वो प्रोसेस है जो कि सरफेस पर होती है। सरफेस पर होने वाली रिएक्शंस जो हैं, या मत कहने का मतलब है कि वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सरफेस पे होती हैं वो सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत उनको हम स्टडी करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन या इसी को हम बोलते हैं अधिशोषण। एडजॉर्प्शन को ही हम बोलते हैं अधिशोषण। तो देखिए एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है या अधिशोषण का मतलब क्या होता है? तो जब कोई सब्सटेंस किसी सब्सटेंस के केवल सरफेस पे ही एडजॉर्ब होता है, केवल सरफेस पर ही जाकर के जुड़ता है। कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के, कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सरफेस पर ही जाकर के जुड़ता है या बॉन्ड बनाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। तो सिंपल शब्दों में इसको डिफाइन कर सकते हैं, those process in which a substance or particles of a substance adsorb or attached only at the surface of other substance is called एडजॉर्प्शन। तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एडजॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? एडजॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सब्सटेंस या किसी सब्सटेंस का जो पार्टिकल होता है, वह प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस या उस सब्सटेंस का जो पार्टिकल सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ के पार्टिकल्स जो हैं वो एडजॉर्ब अधिशोष या अटैच्ड होते हैं ओनली कहाँ पर? सिर्फ केवल सरफेस पर अदर सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है किसी पदार्थ के पार्टिकल जब किसी दूसरे पदार्थ के केवल सरफेस पे जा करके अटैच होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। इसको हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ये हमारे पास कोई पदार्थ है, हमारे पास है,
तो और इस पे ये पहला ये कोई एक सब्सटेंस हो गया, कोई एक पदार्थ हो गया। अब इस पदार्थ के सरफेस पर आकर के, इस पदार्थ के सरफेस पे आकर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, केवल सरफेस पे, बल्कि उसके अंदर इंटरनल पार्ट पे नहीं, केवल सरफेस पे आकर के अटैच हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज, या इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं वो केवल सरफेस पर अटैच हो रहे हैं, सरफेस के अंदर नहीं जा रहे, केवल सरफेस पर अटैच होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल हैं या मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं, तो वो केवल अटैच होते हैं कहाँ पर आकर के? केवल सरफेस पर। इसको हम और दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज जैसे गैस या लिक्विड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड रेदर देन बल्क इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो इसको एक तरीके से आप और डिफाइन कर सकते हैं कि द अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज या पार्टिकल, मॉलिक्यूलर स्पीसीज और पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल हो सकते हैं? वो पार्टिकल्स किस स्टेट में हो सकते हैं? जो अटैच्ड होने वाले पार्टिकल्स हैं वो किस स्टेट में होंगे? गैस या फिर लिक्विड में, गैस या लिक्विड में होंगे। जो अटैच्ड होने वाले पार्टिकल हैं वो सॉलिड में नहीं होंगे, किस में होंगे? गैस या लिक्विड में। तो द अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज और पार्टिकल गैस या फिर लिक्विड एट द सरफेस ऑफ अब सरफेस किसके सरफेस पे? सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। कहने का मतलब जो दूसरा सब्सटेंस होगा वो किस स्टेट में होगा? सॉलिड या लिक्विड में। तो द अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज और पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड नॉट इन द बल्क is called, या rather than bulk is called adsorption। So क्या कहते हैं? adsorption कहते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो पार्टिकल हैं वो केवल कहाँ पर अटैच्ड होंगे? वो आपके केवल सरफेस पे अटैच होंगे। जो अटैच्ड होने वाला दो पार्टिकल्स होंगे, इसमें दो सब्सटेंस होंगे, तो जो अटैच्ड होने वाले सब्सटेंस के पार्टिकल या जो अटैच्ड होने वाला सब्सटेंस है वो गैस या लिक्विड में होगा, और जिसके सरफेस पे अटैच्ड हो रहा है वो गैस या वो सॉलिड या लिक्विड में होगा, और वो बल्क में अंदर की तरफ। बल्क का मतलब ये है कि उस पदार्थ के अंदर का एरिया। तो सिंपल सा मतलब ये कि एडजॉर्प्शन में पदार्थ के पार्टिकल जो हैं वो केवल दूसरे पदार्थ के सरफेस पर आकर के अटैच्ड होते हैं, उसके इंटरनल भाग में अटैच्ड नहीं होते। तो जो ऊपर वाला भाग होगा, ये जो ऊपर वाले जो पार्टिकल होंगे वो किस में होंगे? केवल गैस या फिर लिक्विड। इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा? गैस या लिक्विड। और जो आपका दूसरा वाला पार्टिकल है जिसपे सब्सटेंस जिसपे जाके अटैच्ड हो रहा है वो किस में होंगे? वो सॉलिड। उसका फेज क्या होगा? सॉलिड या लिक्विड। अब देखते हैं, अब हम एडजॉर्प्शन, हमको समझ में आ गया कि एडजॉर्प्शन वो प्रक्रिया है जिसमें कि जो सब्सटेंस पदार्थ के पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, वो आ करके दूसरे पदार्थ के, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के केवल सरफेस पे आकर के जुड़ते हैं। सिंपल सा मतलब ये एडजॉर्प्शन का कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के केवल सरफेस पे आकर के जुड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर हम दो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, एक जो जाकर के जुड़ रहा है और एक जो दूसरा सब्सटेंस जिसपे जाकर के पहले वाले सब्सटेंस के पार्टिकल अटैच हो रहे हैं। देखिए एक पार्टिकल जो ऊपर आकर के अटैच हो रहा और एक जो जाकर के जिसके सरफेस पे अटैच हो रहा। तो दो पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन के कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट। एडजॉर्प्शन के 2 कंपोनेंट हो गए। तो कंपोनेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो एडजॉर्प्शन के कितने कंपोनेंट हो गए आपके? 2 कंपोनेंट। तो एडजॉर्प्शन के 2 कंपोनेंट्स हैं या 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? जैसे अब हम एक बार सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन हम ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन में हमने देखा था
कि सॉल्यूशन आपने देखा था सॉल्यूशन क्या होता है। पहले सॉल्यूशन हमने आपको बताया है कि एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट थे, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं। सोल्यूट जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है या जो जाकर के सॉल्वेंट में घुलता है, और सॉल्वेंट जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जिसमें सोल्यूट आकर के डिजॉल्व हो जाता है। तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हुए क्या क्या आपके सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसी तरीके से एड्जॉर्प्शन के 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं भाई एड्जॉर्प्शन के 2 कंपोनेंट कौन कौन से। पहला है एड्जॉर्बेट, पहला क्या है एड्जॉर्बेट, और दूसरा है एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। अधिशोष एंड अधिशोषक। जो अब देखिए एड्जॉर्बेट किसकी तरह होगा, अपने दिमाग में रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे हमने सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट थे। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट थे, सॉल्यूशन के 2 थे आपके, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट जो डिजॉल्व होता है और सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट आकर के डिजॉल्व होता है। उसी तरीके से आप अपने दिमाग में रखिए कि आपके एड्जॉर्प्शन के 2 कंपोनेंट है एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेट जस्ट लाइक सोल्यूट, इसको आप अपने दिमाग में केवल रखेंगे। एड्जॉर्बेट कहने का मतलब बिल्कुल सोल्यूट की तरह, क्यों, ये आकर के एड्जॉर्ब हो रहा है, ये आकर के दूसरे सब्सटेंस के ऊपर आकर के जुड़ रहा है। तो ये क्या हुआ, जैसे ये जाकर के सॉल्वेंट में घुल रहा था वैसे ये आकर के दूसरे पदार्थ के सरफेस पर आकर के एड्जॉर्ब हो रहा है, अटैच हो रहा है, इसलिए हमने इसको कहा कि जस्ट लाइक सोल्यूट। और एड्जॉर्बेंट क्या है, जस्ट लाइक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में देखिए अब क्या करता है, सॉल्वेंट जो है सोल्यूट को वो एरिया प्रोवाइड करता है जिस पर आकर के सोल्यूट आकर के घुल जाता है। उस तरीके से एड्जॉर्बेंट क्या करता है, एड्जॉर्बेंट को एरिया प्रोवाइड करता है कि आकर के उस पर वो अटैच हो जाता है। इसलिए एड्जॉर्बेंट जस्ट लाइक सोल्यूट एंड एड्जॉर्बेंट जस्ट लाइक सोल्यूट, एड्जॉर्बेंट जस्ट लाइक सॉल्वेंट एंड एड्जॉर्बेंट जस्ट लाइक सोल्यूट। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा, दैट इज एड्जॉर्बेट क्या होता है। एड्जॉर्बेट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज एड्जॉर्बेट क्या है। एड्जॉर्बेट क्या है, वो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, वो सबको पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो जा करके एड्जॉर्बेंट पर अटैच हो रहा है। कहने का मतलब ये है पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल और मॉलिक्यूल विच आर गेटिंग अटैच, विच आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि एड्जॉर्बेंट वो पदार्थ है जो एड्जॉर्बेंट पर जा करके अटैच्ड हो जा रहा है। कहने का मतलब ये कि द मॉलिक्यूलर स्पीसीज या सब्सटेंस विच एड्जॉर्ब या अटैच्ड एट द सरफेस। तो सिंपल सा हम इसको डिफाइन करेंगे एड्जॉर्बेंट को, द molecular species or substance, the molecular species or substance which the molecular species or substance which attached or adsorb, जो अटैच हो जा रहा है या एब्जॉर्ब हो जा रहा है एट द surface of other substance is called adsorbate। कहने का मतलब ये है कि एड्जॉर्बेट वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज या वो पदार्थ है जो एड्जॉर्ब या अटैच हो जाता है दूसरे पदार्थ के सरफेस पे। कहने का मतलब ये सिंपल से इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि पार्टिकल्स which are adsorbed at the surface। सिंपल से शब्दों में वो पार्टिकल्स जो कि सरफेस पर आकर के अटैच हो जा रहे हैं, पार्टिकल्स विच आर एब्जॉर्ब एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्ब। कहने का मतलब वो पार्टिकल्स या वो कण
वो किसी पदार्थ के वो पार्टिकल्स जो कि आकर के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, जो सरफेस पे आकर के जुड़ते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। इस डायग्राम को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें ये जो ऊपर वाला जो भाग है ये क्या हो गया, एडजॉर्बेंट, जो कि आकर के अटैच हो जा रहा है, ये एडजॉर्बेंट। तो जो नीचे वाला भाग होगा वो क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट, यानी वो सरफेस जिसपे आकर के पदार्थ अटैच्ड हो रहा है। अब एक चीज इसमें दिमाग में रखिएगा, जो एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है, ये एडजॉर्बेंट किसमें पाया जाता है, मैंने आपको बताया गैस या लिक्विड। तो मोस्टली एडजॉर्बेंट ओनली अकर इन द फॉर्म ऑफ गैस और लिक्विड। तो आगे आप कह सकते हैं कि एडजॉर्बेंट या फिजिकल स्टेट ऑफ एडजॉर्बेंट इज क्या होता है, गैस और लिक्विड। तो ये मोस्टली किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, गैस या लिक्विड में पाए जाते हैं। अब दूसरा हमारे पास है दैट इज एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एडजॉर्बेंट या अधिशोषक। एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेंट वो सरफेस एरिया जिस पर आकर के एडजॉर्बेंट अटैच हो रहा है। कहने का मतलब है कि सरफेस एट विच एडजॉर्बेंट getting attached या adsorb is called एडजॉर्बेंट। कहने का मतलब वो सरफेस जिस पर आकर के एडजॉर्बेंट अटैच हो जा रहा है, सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन इज टेक प्लेस, या सरफेस एट विच एडजॉर्बेंट गेटिंग अटैच, या इसको हम कह सकते हैं, इसको हम और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द surface of which adsorption take place is called adsorbent। क्लियर। और एडजॉर्बेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी, ये किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड में होंगे, या फिर लिक्विड में होंगे। तो एडजॉर्बेंट वो प्रक्रिया है जिसमें कि, या वो सरफेस है जिस पर आकर के एडजॉर्बेंट जुड़ जाता है, या सरफेस जिस पर की एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है उसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।